गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा आप लोग? बेटा कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सारवी। कैसे हो आप लोग? जो लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर। और मेरी आवाज आपके पास में आ रही है क्या अच्छे से? यस सर। ओके। देखो लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 9 के बारे में कंप्लीट स्टडी की है, ठीक है ना। और आपके जो टेस्ट में है, जो 18 डेट को आपका जो टेस्ट है उसके अंदर है चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर कौन सा 9 आपका आ रहा है। ये दोनों चैप्टर है ना। अब अपन बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। और सेकंड चैप्टर कौन सा है? फ्रैक्शन और एक्सक्यूज डेसिमल। मी सर। यस बेटा बोलो सालवी। सर आप हम लोग के ये जो टेस्ट होंगे ये कैसे होंगे? बेटा मत कीजिए सर। स्कॉलर ईआरपी पे आपका पेपर आएगा सेम टाइम पे। जो भी आपको टाइम देंगे सर उसी टाइम पे आपका पेपर आएगा। आपको पेपर ऑन करना है और पेपर को अपनी एक अलग से नोटबुक बनानी है। अलग से नोटबुक बना के उसमें आपको करना है, ठीक है ना। विदाउट चीटिंग किए हुए, आपको चीटिंग नहीं करनी। आपका हर स्टूडेंट का वीडियो हमारे सामने रहेगा, आप वीडियो ऑन करके बैठोगे हमारे सामने, ठीक है ना। तो चीटिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी अपने को। सर 2 आवर्स डेफिनेशन है, डेफिनेशन है वो क्या होगी कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट ऑफ ए होल एंड कलेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास में कोई भी चीज है उसको एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे कैसे? जैसे ये एक लाइन है, ये आपकी लाइन है, इस लाइन के टोटल पार्ट कैसे हैं? जैसे ये पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो टोटल कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 है। तो टोटल कितने पार्ट हो गए इसके? टोटल कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट है। और ये 5 पार्ट आपस में क्या है? इक्वल है। ये 5 पार्ट आपस में क्या है? इक्वल है। तो जो टोटल पार्ट है उसको अपन नीचे डिनोट करते हैं। अब 1 2 3 4 5 है, तो टोटल पार्ट कहाँ गए आपके? नीचे। अब फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उनको? फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जो आपका डिवाइड के नीचे आएगा उसमें टोटल पार्ट आएंगे। उसमें क्या आएंगे आपके? टोटल पार्ट। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा कौन सा पूछा आपसे? अगर मैं आपसे 1 पार्ट पूछूंगा तो 1/5। ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? 5 में से 1। 5 में से 1। अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक पूछूंगा तो ये 5 में से कितने हिस्से हो गए? 5 में से कितने हिस्से हो गए? 2। तो यहाँ पे 2/5। अगर मैं तीनों के बारे में पूछूंगा तो क्या लिखूंगा इसको? 3/5। इसको मैं क्या लिखूंगा? 4/5। ठीक है ना। तो जो भी पार्ट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और सारे पार्ट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। जितने भी सारे पार्ट है वो सारे आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इक्वल पार्ट को ही क्या करेगा? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। जो इक्वल पार्ट होते हैं ना उनको ही रिप्रेजेंट कौन करेगा? आपका फ्रैक्शन करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। जैसे ये आपकी एक चपाती है, ठीक है ना। इस चपाती ओनली 1 चपाती है ना ये। अब इस 1 चपाती को क्या करूंगा मैं? इक्वल टू पार्ट में, यानी ये हो गया इसका हाफ, आधा हो गया ना।
इसका मतलब ये 1/2 और ये 1/2। इसका मतलब ये नीचे 2 क्यों आया, ये 2 नीचे क्यों आया, कौन बताएगा क्यों? क्योंकि हाफ आप हो गए, क्योंकि हाफ आपने हाफ हो गए। क्योंकि आपने चपाती को कितने पार्ट में डिवाइड किया, चपाती को टू कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, और सर दोनों पार्ट क्या है आपके इक्वल है, दोनों पार्ट हाँ क्या है आपके इक्वल है, जिसका हाँ एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, ठीक है ये ना। अगर मैं नेक्स्ट की बात ओके करूंगा यहाँ सर। पे, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूंगा तो ये आपकी चपाती है, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये लो, बताओ अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया मैंने, अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया मैंने, 4 पार्ट में, और ये 4 पार्ट आपस में क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 1/4, ये भी आपका 1/4, ये भी आपका 1/4 और ये भी आपका 1/4, 1/4 1/4 1/4 और 1/4, इन सबको आप मिला दोगे तो क्या बनेगा आपका, किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। कैसे, देखो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, अरे कितने हिस्से हो गए इसके, आपने इस चपाती के कितने हिस्से किए सर हैं, फोर 4 हिस्से, 4 फोर पार्ट में डिवाइड किया ना इसको, अरे 4 पार्ट में डिवाइड, और 4 पार्ट आपस में क्या है इक्वल है, 4 पार्ट आपस में क्या है इक्वल है। अब मैं इन इक्वल सब का सम करूंगा, अब मैं इन सब का सम करूंगा, 1/4 1/4 1/4 1/4, तो यहाँ पे कितना हो गया, इनका एलसीएम कितना गया 4, फिर 1 + 1 + 1 + 1, तो कितना गया 4/4, और 4/4 कितना हुआ 1, 4/4 कितना हुआ वन 1, ठीक है ना। तो ये है, आपको इस वन प्रकार से इसको डिवाइड करना है। तो जो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन, और इस प्रकार से फ्रैक्शन को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे इक्वल कितने पार्ट में, जो नीचे वाला पार्ट है, अब सुनो, जो फ्रैक्शन है, सबसे पहले जो फ्रैक्शन है वो चेक करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, अब फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन, तो फ्रैक्शन आल्सो रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए सेट और कलेक्शन, यानी जो फ्रैक्शन है उसका कलेक्शन क्या होगा, उसका कलेक्शन क्या होगा, ये तो क्या कर दिया आपने उसको इक्वल टू पार्ट में या इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब कलेक्शन कैसे है, जैसे आपने इनको क्या किया, सबको एक साथ किया, तो जोड़, कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, ग्रुप इकट्ठा करना, एकत्रित करना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल देखो इसको, फॉर एग्जाम्पल कैसे है, जैसे अपनी क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट है, जिनमें से 5 में से 3 कौन है, गर्ल्स है, 3 कौन है, गर्ल्स है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करना है किसकी तरह, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अपनी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5 है, 5 में 5 से 3 कौन है, 5 5 में से 3 कौन है, गर्ल्स गर्ल्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा गर्ल्स 3/5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में से ये 3 कौन है, गर्ल्स है, गर्ल्स 5 स्टूडेंटों में से 3 कौन है, गर्ल्स है। फिर सेकंड अगर देखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 बॉयज, 2 बॉयज, तो मैं इसको क्या नोट करूंगा यहाँ पे 2/5, इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में से, किस में से, 5 में से 2 कौन है, 5 में से 2 कौन है बॉयज, और 5 में से 3 कौन है बॉयज गर्ल्स। तो आपको क्या शो करना है कि नीचे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे टोटल, नीचे क्या नोट किया हुआ है यहाँ पे टोटल, और ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा जितने नंबर्स है, जितने नंबर है। तो देखो यहाँ पे 5 में से 3 कौन है गर्ल्स, 5 में से 2 कौन है बॉयज। तो इस प्रकार से डिनोट करते हैं बॉयज किसको, इस प्रकार से किसको डिनोट करते हैं, फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, किसको डिनोट करते हैं, फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे ए फ्रैक्शन, a fraction has 2 part, a fraction has 2 part, एक फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक फ्रैक्शन के कितने कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। तो द नंबर ऑफ द टॉप, जो टॉप में होगा, तो यहाँ पे फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। ये कौन सा होगा आपका न्यूमरेटर, कौन सा होगा आपका न्यूमरेटर,
एक कौन सा पार्ट होगा आपका न्यूमरेटर, और जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा होगा आपका डिनोमिनेटर। एक तो है आपका न्यूमरेटर और एक कौन सा आपका डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है और डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करता है। जो न्यूमरेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ लाइंस जो भी है, कितने स्टूडेंट है। न्यूमरेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ लाइन या नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ कुछ भी एनीथिंग। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी नंबर को। टोटल में से कितने नंबर है, टोटल में से कितने नंबर है, तो उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, न्यूमरेटर करेगा। तो न्यूमरेटर को अपन कहाँ लिखते हैं, टॉप के ऊपर। जो न्यूमरेटर है उसे अपन कहाँ लिखते हैं, किसके ऊपर, टॉप के ऊपर। अब है आपका डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, हाउ मेनी इक्वल पार्ट, हाउ मेनी इक्वल पार्ट, टोटल कितने पार्ट है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल पार्ट को इक्वल करेगा, टोटल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। डिनोमिनेटर क्या करेगा, दोबारा सुनना, डिनोमिनेटर क्या होगा, किसी भी चीज के टोटल कितने पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और न्यूमिनेटर क्या करेगा कि टोटल पार्ट में से नंबर ऑफ पार्ट है, टोटल पार्ट में से हाउ मेनी, कितने नंबर ऑफ पार्ट है उसके, नंबर ऑफ पार्ट, ठीक है ना। तो उसको अपन न्यूमरेटर, और ये क्या जाएगा, तो ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर और ये जाएगा डिनोमिनेटर, यानी n अपॉन d, n अपॉन d। तो न्यूमरेटर ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर नीचे आएगा। डिनोमिनेटर क्या होता है, किसी भी चीज के टोटल पार्ट। जैसे ये आपका चपाती है, इस चपाती के अपने कितने पार्ट किए, 2 पार्ट किए, तो ये दो नीचे टोटल पार्ट, तो टोटल ऑफ पार्ट नीचे आएगा। और कितने नंबर, जैसे आपके टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5 स्टूडेंट हैं, तो टोटल नीचे आएगा। और नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, उनमें से कितने गर्ल्स है और कितने बॉयज है, तो यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे 2/5, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, जो आपका फ्रैक्शन है, जो आपका फ्रैक्शन है, अब इस फ्रैक्शन में एक चीज बताना मेरे को, मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसको आप एक बार नोटिस करना कि सर इसका कौन सा कितना पार्ट होगा। एक डायग्राम तो आपका ये है कंप्लीट डायग्राम, ठीक है ना। ये लो, इसमें वो मैंने इस प्रकार से इसको शेडेड पार्ट कर दिया, ये लो, इसको मैं क्या नोट करूंगा 1, इसको मैं क्या नोट करूंगा 1, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट आपका ये है, ये लो, इसको मैं क्या नोट करूंगा, इसको मैं क्या नोट करूंगा, ये कौन सा है 2, 2 कैसे, सर दोनों हाफ हाफ है, हाँ तो ये ऊपर वाले, आधे आधे। तो मैं इस ऊपर वाले हिस्से को क्या नोट करूंगा, ऊपर सर वाले 1/2, 1/2, वेरी गुड। क्या नोट करेंगे भाई, 2 में से, 2 में से शेडेड पार्ट कौन सा है, 2 में से टोटल पार्ट कितने हुए, टोटल पार्ट कितने हैं 2, जिसमें से शेडेड वाला कौन सा है, ऊपर वाला पार्ट है। नेक्स्ट 1, नेक्स्ट है, अब मैंने इसको 4 पार्ट में, जैसे ये लो, अब बताओ मैं इसको क्या नोट करूंगा यहाँ से, ओनली इसको, सर 3/1, इसको इसको ओनली इसको 1/3, कितना जाएगा 1/3, 1/3, वेरी गुड। 1/3 सर। और अब बताओ इसके, अब क्या नोट करूंगा इसको, अब क्या नोट करूंगा इसको, 1/4, वेरी गुड 1/4। अब क्या जाएगा आपका ये सर 1/4, 1/4। नेक्स्ट डायग्राम आपका, नेक्स्ट डायग्राम दिख रहा है क्या सबको, नो सर, ये नहीं दिख रहा, नो सर आधा नहीं दिख रहा। अब क्या नोट करूंगा इसको 3/4, 3/4, वेरी गुड 3/4। इसका मतलब देखो टोटल पार्ट कहाँ गए आपके, टोटल पार्ट कहाँ है आपके नीचे, और नंबर ऑफ पार्ट कहाँ गए आपके ऊपर।
तो नीचे वाला जो पोर्शन है टॉप बॉटम में, उसको अपन क्या कहेंगे डिनोमिनेटर, और जो टॉप में है उसको अपन क्या कहेंगे न्यूमरेटर। ठीक है ना, तो एक तो है आपका न्यूमरेटर और एक है आपका डिनोमिनेटर। एनी डाउट किसी को? सबने नोट कर लिया कि ये? नो सर। नोट कर लिया सबने? यस सर। अब जो नेक्स्ट, इसको नोटबुक में करना है क्या? बेटा हाँ नोटबुक में करना, तभी तो करवा रहा हूं मैं आपको, नोटबुक में करना है आपको। ठीक है ना, नोटबुक में करना है आपको। अब देखो नेक्स्ट, सर आप इसको उस पे भेज दोगे क्या? बेटा हाँ मैं व्हाट्सएप कंप्लीट ग्रुप कर पे? दूंगा आपको, नोट्स बना के भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, ओके सर। तो यहां से नेक्स्ट सेकंड जो फ्रैक्शन है, अब इसके पार्ट, फ्रैक्शन के पार्ट, तो फ्रैक्शन के पार्ट में टू पार्ट। जो सबसे पहला पार्ट है वो Two. कौन सा है? नहीं बेटा, यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है? यूनिट फ्रैक्शन। सर 2 पार्ट होते हैं। बेटा वो तो न्यूमरेटर और Unit. डिनोमिनेटर है, उसको डिनोट रिप्रेजेंट करने का पार्ट है, वो तो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के पार्ट है। ठीक है ना, फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके टू, तो उसको टू पार्ट में, एक तो न्यूमरेटर Okay, एक क्या है sir. अपना डिनोमिनेटर। ठीक है ना, Okay. अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स क्या है किसके? फ्रैक्शन के टाइप्स क्या है, जिसमें फर्स्ट कौन सा है आपको? फर्स्ट कौन सा है? न्यूमरेटर। फर्स्ट कौन सा है? यूनिट। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा? यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा? यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1। देखो सुनो मैं क्या लिख रहा हूं, जो ध्यान सुनना, इसमें क्या होगा? फ्रैक्शन विथ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर देखो, फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर इज 1, न्यूमरेटर क्या होगा? 1 होगा। 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन यानी यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा? जिसका न्यूमरेटर कितना होगा? 1 होगा। जिसका न्यूमरेटर क्या होगा? 1 होगा, उसे क्या कहेंगे अपन? उसे अपन क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखना, बताओ यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं? 2 है क्या यहाँ पे? तो 1/2। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है? 1 है। अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया ऐसे, ये लो, तो इसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा? 1/2। 1/2. तो इसका न्यूमरेटर कितना है? 1 है। Sir, सेकंड चीज देखना, 1/2. सेकंड चीज देखना, ये लो, ये इसका 1 पार्ट है, ये इसका 2 पार्ट है। 1 2 3 टोटल पार्ट कितने हो गए? 3 हो गए ना। इसको मैंने ऐसे नोट कर 1/2. दिया। बताओ मैं इसको क्या रिप्रेजेंट करूंगा? इसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा? इसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा? 1/3। वेरी गुड, 1/3। अरे ये टोटल पार्ट कितने हैं? 3। 3 में से मैंने सेलेक्ट किसको कर रखा? ओनली 1 पार्ट को कर रखा 1 है। को. ठीक है ना। सेकंड चीज देखो, ये लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये लो, बताओ इसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा? 1/5। 1/5। तो Sir, देखो 1/5. क्या इन 1/5. सबका, क्या इन सबका न्यूमरेटर 1? 1/5. क्या इन सबका न्यूमरेटर 1 है क्या? क्या इन Sir, सबका न्यूमरेटर 1 है क्या? सर यस। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा yes. आपका? यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट कौन सा है आपका? प्रॉपर Proper. फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा?
प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा कि फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज कौन, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसकी डेफिनेशन क्या है कि फ्रैक्शन इन विच, कौन से फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो आपका न्यूमरेटर है वो किससे लेस देन होगा, डिनोमिनेटर से क्या होगा, लेस देन होगा। इसकी डेफिनेशन समझना कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो सर किससे लेस देन होगा, डिनोमिनेटर से। हाँ बोलो। सर ये धुंधला दिखाई दे रहा है। हैं सर धुंधला दिखाई दे रहा अभी है, सब स्क्रीन कंप्लीट। साफ नहीं आ रही। ये एग्जाम्पल देखो इसका, यानी पहले इसकी डेफिनेशन समझो एक बार क्या आ रहा है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर से लेस होगा, छोटा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जाएगा आपका एग्जाम्पल 3/4। 3/4 न्यूमरेटर किससे छोटा है, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे डेफिनेशन यही तो है कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर किससे लेस देन है, किससे छोटा है, डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो 9/10। 9/10 ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉपर को। 7/10 ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन को। नेक्स्ट देखो एक बार, ये आपका बोल है, यहां से ये लो, बताओ क्या होगा यहां से। बताओ क्या होगा, क्या नोट करोगे इसको, क्या नोट करोगे यहां से, सर 1/4। 1/4। 4 यहाँ पे न्यूमिनेटर लेस देन किससे है, डिनोमिनेटर से लेस देन 4 है से। क्या, अरे डिनोमिनेटर से लेस देन है क्या। यस नेक्स्ट सर। अब बताओ यहां से, क्या होगा इसका। सर 4/6। बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने पार्ट है इसके, 8 है क्या। 6/8। तो यहाँ पे 6/2, 6/8, 6/8। ठीक है ना, तो यहाँ से इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यही है। क्या डेफिनेशन है कि फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इसको आर कोल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, एनी डाउट किसी को दोनों में, यूनिट में और प्रॉपर में, नो किसी को सर। डाउट है क्या। अब है नो नेक्स्ट, सर। अब है नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, वो बच्चे से क्यों आधे मंदिर की बात छोड़ रहे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर is
more than denominator. Denominator. Fraction in which numerator is more than denominator are called improper fraction. Improper fraction. ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो न्यूमरेटर है वो किससे बड़ा होगा? डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा. एग्जांपल देखो इसके 4/3, 4/3, 9/5, 9/5, 11/10. तो यहां पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? जो न्यूमरेटर क्या होगा? अच्छा, सम में न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है क्या? सम में न्यूमरेटर क्या है? मोर देन है. किससे? डिनोमिनेटर से क्या है? मोर देन है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा फ्रैक्शन है आपका? कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यहां पर क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल ऑफ द. देखो, डिनोमिनेटर के इक्वल भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है और डिनोमिनेटर के इक्वल भी हो सकता है. दोनों ही हो सकते हैं. तो वो फ्रैक्शन कौन सा होगा आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. कौन सा फ्रैक्शन होगा आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. ठीक है ना? फिर नंबर 4 में कौन सा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन. और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन कांस्टेंट ऑफ ए होल नंबर अलोंग विथ प्रॉपर फ्रैक्शन. यानी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन कांस्टेंट या कंस्टेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन constant of a whole number along proper fraction, along with a proper fraction are called mixed fraction. ठीक है ना? यानी इसमें एक तो क्या होगा आपका, एक तो क्या होगा इसके अंदर होल नंबर होगा और बाकी कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. एग्जांपल देखो, जैसे ये आपका होल नंबर है, ये क्या है आपका? होल नंबर है, इसके साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9/5. 9/5 प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अरे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर क्या होगा? ग्रेटर होगा. न्यूमरेटर क्या होगा? लेस. किसे? डिनोमिनेटर से. तो यहाँ पे 3/2 ये लो 3/2 यानी न्यूमरेटर क्या है? लेस है. किसे? डिनोमिनेटर से. 3/5 न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर लेस है. किसे? डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर लेस किसे है? डिनोमिनेटर से. तो ये वाला कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन. अब उसके साथ में क्या इंक्लूड कर दिया अपन ने? होल नंबर भी इंक्लूड कर दिया. तो अब ये क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा. कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल देखो 2/7/9. 2/7/9 ये कौन सा फ्रैक्शन है आपका? मिक्स्ड फ्रैक्शन है. कौन सा है?
मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब क्या करेंगे, जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको अपन क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे अब जैसे ये आपका कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में चेंज करोगे, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर में चेंज कैसे करोगे, इम्प्रॉपर में चेंज कैसे करोगे, इस 2 को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे। किसको, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, या 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 9 इंटू 2 कितना हुआ, 18, और 18 में क्या प्लस कर दोगे आप, 7 प्लस कर दोगे तो कितना जाएगा ये 25/9, 25/9। अब ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ आपका, इम्प्रॉपर। कैसे, देखो इम्प्रॉपर में क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो किससे ग्रेटर होगा, डिनोमिनेटर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। न्यूमरेटर किससे ग्रेटर होगा, डिनोमिनेटर से क्या होगा, ग्रेटर। तो जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखो एक बात सभी के सभी स्टूडेंट, क्या होगा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो किससे लेस होगा, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर किससे लेस होगा, डिनोमिनेटर से क्या होगा, लेस होगा। तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो मोर देन किससे, डिनोमिनेटर से। जो न्यूमरेटर है वो किससे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से। तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर। फिर मिक्स में क्या होगा, मिक्स में एक तो आपका वोल नंबर आएगा, कौन सा आएगा आपका, वोल नंबर। और एक जो फ्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, प्रॉपर होगा। प्रॉपर के साथ में क्या आएगा, वोल नंबर आएगा। प्रॉपर के साथ में क्या आएगा, वोल नंबर आएगा। तो वो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा आपका, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। अब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर में। देखो अब ये जो वाला ये चीज है 25/9 ये आपका प्रॉपर नहीं है। अब ये क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर, क्यों, क्योंकि इम्प्रॉपर की डेफिनेशन क्या है, न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। ठीक है ना, न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो ये है अपने फ्रैक्शन के बारे में। बाकी कल बात स्टडी करेंगे अपन किसकी, एक्सरसाइज 2.1 की। ठीक है, सालवी बड़ा समझ में आ गया, सालवी बेटा समझ में आ गई है ये डेफिनेशन।